हाँ भैया, खुश तो होंगे बहुत बार्सिलोना फैंस और रियल मैड्रिड फैंस भी बहुत खुश होंगे आज, क्योंकि बार्सिलोना में रॉद्री का आगमन होने वाला है। कल मैं ये बात खुद चैनल पे बोल रहा था कि यार एक्सपेक्टेशन ना रॉद्री के डील के लिए नहीं रखना है, क्योंकि मुझे पता है अपनी क्लब की हालत। मुझे नहीं लगता है कि भाई हम कर पाएंगे रॉद्री को साइन, बट ओ माय गॉड मैंने ये भी बोला था कि एक्सपेक्टेशंस इतने कम रखो कि अगर हो गया तो खुशी के मारे फूले ना समाओ के। एंड वही एग्जैक्टली कहानी हुई है दोस्तों। रॉद्री टू बार्सिलोना, वी गोना टॉक अबाउट इट कि कैसे कहानियां साला आधे घंटे में हो गया। मोरओवर वी गोना टॉक अबाउट विनीशियस जूनियर, वी गोना टॉक अबाउट अल्वारेस, डियोमांडे, कूटी रोमेरो, बारकोला, ब्रूनो, मिक्की। भाई साहब 9 खबरें हैं आज, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। लाइक तो आज बार्सिलोना फैंस तुमको ठोकना पड़ेगा ही पड़ेगा। कमेंट में भी देखो, मैं सच बात बताऊं दोस्तों, जब ऐसी कोई डील्स वगैरह हो जाती है ना, जैसे विनीशियस जूनियर वाला हो गया, ये रॉद्री हो गया, डियोमांडे हो गया, बहुत खुशी होती है बिकॉज आप लोग मेरे को ना ट्रांसफर के टाइम पे ही देख रहे हो। बिकॉज आई कैन सी एनालिटिक्स ऑन माई चैनल, राइट? द व्यूज हैव रीजन अप बहुत एकदम ड्रेस्टिकली बिकॉज ट्रांसफर सीजन चल रहा है, राइट? लेकिन जो शुरुआत से देख रहे हैं चैनल, जो जब सीजन चलते रहता है तब वो देख रहे हैं चैनल, तो ये जो ट्रांसफर का टाइम रहता है ना, ये उस समय से बनते हुए आता है। मैं ये कहानी विनीशियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या रीजंस थे, ये जो डेली चैनल को देख रहा है उसको पता है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कहानी है, क्या कहानी चल रही, बिकॉज ये अपडेट पूरे सीजन भर चलते हुए है। डियोमांडे की बात आप लोगों को सुनने मिला वर्ल्ड कप के टाइम में, बट जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स थे उनको डियोमांडे की बात बहुत पहले सुनने को मिल गई थी। 4-5 महीने पहले, वर्ल्ड कप से पहले वी हैड अ टॉक अबाउट डियोमांडे ऑन दी चैनल, दैट ये एक है विंगर जिसको बार्सिलोना जो है वो सोच रही लेने का। एंड ही इज वेरी यंग, ही इज फ्रॉम आइवरी एंड यंग है, ब्लैक है, फास्ट है। डियोमांडे की बात हमने जो है वो 4-5 महीने से पहले करके रखी हुई है। ये अल्वारेस का सागा आई हैव बीन कवरिंग सिंस आई डोंट रिमेंबर दोस्तों, कि यू नो व्हाट, हुलियन अल्वारेस, क्योंकि देयर वाज दिस इंटरव्यू ऑफ फ्रैंकी डियोंग वेयर ही एक्सप्रेस्ड कि मैं हुलियन अल्वारेस को लेना चाहता हूँ। पेड्री ने बोला था कि अगर कोई एक प्लेयर दूसरी टीम से साइन करना है तो वो हुलियन अल्वारेस होगा। कूटी रोमेरो, हम कब से बात कर रहे हैं कूटी रोमेरो की कहानी की। तो ये जो सब कहानियां हैं ना दोस्तों, ये पूरे सीजन भर बनते आती हैं। और जब ये ऐसा लगता है ना कि इतना काम किया, इतना रोज 7:30 बजे वीडियो दिया और रोज ये स्टोरीज को मैं तुम लोगों को बता रहा था पूरे सीजन भर, जब मेन सीजन चल रहा है, मैचेस के बीच में गॉसिप्स निकल रहे हैं, ट्रांसफर रूमर्स निकल रहे हैं, और ट्रांसफर बहुत दूर है, 6-6 महीने दूर है, 8-8 महीने दूर है, लेकिन ये कहानियां निकल करके आती थी और वो कहानी का एंड रिजल्ट हमको ट्रांसफर सीजन में मिलता है। तो इतना खुशी लगता है, इतना खुशी लगता है ये जो मेहनत मैंने 6-7 महीने से करी है वो रंग लाई है। उन सब टाइम्स में ज़्यादा व्यूज़ नहीं, 25,000, 30,000, 35,000 मैक्स। तो वो जो मेरे 25,000 जो ऑडियंस थी, जब वो आज की वीडियो देखेगी और देखेगी कि यार एके जी भाई ये बात ना आप हमको 4 महीने पहले बताया था, ये बात ना यार हमने डिस्कस करी थी 6 महीने पहले और आज वो हो रही है, तो तुमको भी मजा आ रहा होगा, मेरे को भी मजा आ रहा है। तो डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर द डील्स जो हुए हैं, और कुछ डील्स नहीं भी हुए हैं, लेकिन जो ये कन्वर्सेशन हमने पूरे साल भर करी दोस्तों, उसका जो है वो भाई आज बहुत सारे कन्वर्सेशंस का एंड रिजल्ट अपन को देखने को मिला है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट विनीशियस जूनियर की क्या कहानी है। सो विनीशियस जूनियर ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, उस मीटिंग के बाद ही हैड 3 ऑप्शंस, ईदर टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड, जो नया कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड ने उसको दिया वो, या फिर वो आर्सेनल चले जाए, या फिर एक सीजन रुक करके फ्री चले जाए। एंड ही चोज टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड। सो विद रियल मैड्रिड ही इज गोना साइन हिज न्यू कॉन्ट्रैक्ट, 2032 तक का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, विच इज 6 साल का एक्सटेंशन टू विनीशियस जूनियर। दैट डज नॉट मीन दैट विनीशियस जूनियर विल स्टे फॉर 6 years एट जो है वो भाई रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली 3 साल के बाद वो भी क्लब छोड़ सकता है, सऊदी वगैरह जा सकता है, जैसा भी विनीशियस जूनियर को समझ में आए। बट रियल मैड्रिड यहाँ पे थोड़ा चालाकी करी है कि भैया लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है वो लफड़ा ना हो, ताकि ये 3 साल के बाद अगर नाटक करे तो हाई फी में हम इसको बेच पाए। ये ना हो कि अभी इसके कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल बचा हुआ है तो हमको जो है वो भाई इसको सस्ते में देना पड़ेगा। तो ये रियल मैड्रिड ने अच्छा किया है। अपेरेंटली जो टर्म्स रियल मैड्रिड ने रखे थे वो आर्सेनल के टर्म से जो है वो कम था, लेकिन मैंने आपको कल की वीडियो बनाया था कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है विनीशियस जूनियर का रियल मैड्रिड के साथ, वो आप डिनाई नहीं कर सकते हो। एंड आई बिलीव वही सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो एक्टिव भी हुआ इस जो है वो भाई डील के दौरान। मोर ओवर विनीशियस जूनियर ने अपनी डीबी भी जो है वो भाई बदल दी है इंस्टाग्राम में। कल मैंने ये भी बताया था कि इंस्टाग्राम से वो पूरा चीज़ उड़ा दिया है। उसके 3-4 पॉसिबल रीजंस भी मैंने आपको बताए थे। अपेरेंटली वन ऑफ द रीजन शायद जो निकल करके आया, डीपी चेंज तो उसी के चलते हुआ, दैट वाज हिज
रिन्यूअल विद रियल मैड्रिड, और वहां पे उसने डीपी बदल दी है विद हिम स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट दी ट्रॉफीज ऑफ जो है वो भाई रियल मैड्रिड जो उसने वहां पे जीते हैं। वेल, अब मैं अपना ओपिनियन दूं, इज इट अ गुड मूव फॉर विनीशियस जूनियर और नॉट? यार मुझे ऐसा लगता है कि देखो, विनीशियस, मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूँ, विनीशियस जूनियर हर एक चीज जीत चुका है रियल मैड्रिड के साथ। ऑब्वियसली यार अब एक वो कनेक्शन हो जाता है क्लब से, राइट? तो वो कनेक्शन है बंदे का यार क्लब से, वो फॉर विनीशियस जूनियर हिज फर्स्ट क्लब इन यूरोप इज रियल मैड्रिड, और वो बहुत यंग था जब रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया था। तो जैसे वो नहीं होता है कि वन मैन क्लब टाइप लोग होते हैं, मतलब वन क्लब मैन टाइप लोग होते हैं, जैसे जो है वो भाई शावी हो गया, पुयोल हो गया, इनिएस्टा हो गया, कि यूरोप में हमारा एक ही क्लब है भाई बचपन से लेकर के अभी तक। तो एक वो दिल से दिल कनेक्शन है विनीशियस जूनियर का। ऑब्वियसली भाई एवरी टाइम वी हैव सीन हिम सेलिब्रेटिंग, वो जाकर कैसे बैच को किस करते हैं रियल मैड्रिड का, तो वो एक मन है रियल मैड्रिड के साथ। बट अगर मैं स्पोर्टिंग वाइज देखूं, प्लेयर वाइज देखूं, तो मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं, और मैं उस जो है वो अपने ओपिनियन में आज भी खड़ा रहूंगा कि विनीशियस जूनियर ने हर एक चीज रियल मैड्रिड के साथ जीत चुकी है। द नेक्स्ट बिग स्टेप फॉर हिम वाज एक बैलन डोर, एंड ही इज अ प्लेयर जो बैलन डोर कैलिबर का है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। ही इज अ प्लेयर हु कैन प्रोड्यूस दोस नंबर्स जो भैया आपको बैलन डोर जिता भी सकता है, क्योंकि वो नंबर्स जो आप प्रोड्यूस करते हो वो उन गेम्स में करते हो जिससे आपकी क्लब जो है वो भाई ट्रॉफीज जीतती है, जैसे यूसीएल वगैरह। सो अगर विनीशियस जूनियर वैसे नंबर्स पुल करके रियल मैड्रिड को जो है वो ट्रॉफी जिताता है, तो तुमको क्या लगता है वो जो यूसीएल है दैट विल बी नॉट ओनली ऑफ विनीशियस जूनियर, दैट यूसीएल विल आल्सो बी ऑफ किलियन एम्बाप्पे? एंड डू यू रियली थिंक, ठीक है चलो मान लो यूसीएल कैंपेन में विनीशियस प्लेड एक मेजर रोल एंड यूसीएल जो है वो भाई रियल मैड्रिड जीत गई, लेकिन पूरे सीजन भर ला लीगा चलेगा, हु विल बी द टॉप गोल स्कोरर ओवर देयर? इट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज किलियन एम्बाप्पे। विनीशियस जूनियर विल नेवर बी द टॉप गोल स्कोरर फॉर रियल मैड्रिड ला लीगा में एटलीस्ट भाई। तो जो इवेंचुअली नंबर्स निकल करके आएंगे वो कंबाइंड यूसीएल और ला लीगा के एम्बाप्पे के जो है वो इन्फ्लेटेड नजर आएंगे। और भले विनीशियस जूनियर कितना अच्छा खेला हो यूसीएल में, यूसीएल जिताने में विनीशियस जूनियर का ही हाथ हो, सिंस दोस नंबर्स विल बी जो है वो भाई इन्फ्लेटेड फॉर किलियन एम्बाप्पे, द बैलन डोर विल ऑलवेज बी गिवन टू किलियन एम्बाप्पे इन केस रियल मैड्रिड एक मेजर ट्रॉफी जीतती है। तो बैलन डोर से आप जो है वो भाई अपना, मैं ये मानता हूँ कि हाथ खींच लिए हो विद साइनिंग, मतलब आफ्टर साइनिंग दिस न्यू डील विद रियल मैड्रिड। एंड इन केस अगर वो आर्सेनल जाता तो ऑब्वियसली दोस्तों आर्सेनल में वही स्टार मैन रहता, एंड आर्सेनल पिछले सीजन फाइनल्स पहुंची है यार यूसीएल का। यार एक कच्ची टीम अब नहीं आप बोल सकते हो आर्सेनल को, राइट? मतलब कच्ची टीम वो वैसे भी नहीं थी, पहले भी नहीं थे, लेकिन अब तो वो और भी नहीं है। तो आर्सेनल में अगर यूसीएल अगर विनीशियस जूनियर जिताता तो मेरे ख्याल से बैलन डोर जीतने के चांसेस उसके वहां पे ज्यादा रहते। वेल, दिस इज माय ओपिनियन। एट द एंड द प्लेयर वही करते हैं जो भाई उनका दिल करता है, जो दिल है रियल मैड्रिड के साथ विनीशियस जूनियर का, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही साइंड हिज न्यू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड। 2032 विनीशियस जूनियर हो चुका है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी है रॉड्री एंड एफसी बार्सिलोना की। तो ऑब्वियसली दोस्तों दिस इज वन ऑफ द कहानियां जो बहुत मतलब खुशी भर दिया मेरे जो है वो भाई दिल में, बट थोड़े से डाउन साइड्स भी हैं जो है वो भाई इस कहानी की। विल टॉक अबाउट दोज एज वेल। सो सबसे पहले कैसे स्टोरी अनफोल्ड हुई मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सो ऑल वी वर वेटिंग ऑन ट्विटर वाज कि ये जर्नलिस्ट लोग आकर के हुलियन अल्वारेज की कुछ अपडेट दे, बिकॉज दैट वाज द डील व्हिच वाज ऑन गोइंग, राइट? बट मैंने आपको बताया था डेको आजकल स्मोक स्क्रीन के पीछे काम कर रहा है, डेको सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह कर रहा है। नोबडी न्यू अबाउट गॉर्डन वाली डील, बट ही वाज इन लंदन टू भाई गो एंड जो है वो भाई कंप्लीट गॉर्डन वाली डील। एवरीबडी थॉट कि वो कोई और विंगर के लिए गया है, वो कोई और स्ट्राइकर के लिए गया है, बट वो गॉर्डन के लिए गया था और किसी को भी नहीं पता था कि वो गॉर्डन के लिए गया है। वैसे ही देखो कल जो है वो भाई कहानी क्या हुई कि ये मैड्रिड गया, तो एवरीबडी थॉट कि भाई वो हुलियन अल्वारेज के लिए मैड्रिड गया है, बट वो मैड्रिड केवल हुलियन अल्वारेज के लिए नहीं गया था। एक ऐसा बोला जा रहा था कि पर्सनल रीजन के लिए भी गया है, पर्सनल कुछ पर्सनल रीजन नहीं था, इट वाज टू टॉक विद रॉड्री का कैंप। एंड भाई साहब अचानक से रात को कहानी निकल करके आती है कि रॉड्री हैज गिवन ओके टू बार्सिलोना, रॉड्री हैज गिवन हिज ग्रीन लाइट टू बार्सिलोना। नाउ व्हाट डज इट मीन कि ये ग्रीन लाइट टू बार्सिलोना, ओके टू बार्सिलोना क्या था? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि रॉड्री के लिए बार्सिलोना पहले से बिड नहीं करती जाकर के, बिकॉज बार्सिलोना वाज अवेयर दैट रियल मैड्रिड का कहानी इसके साथ चल रहा है, अंटिल एंड अनलेस रॉड्री जो है वो भाई ये बोले कि आई एम ओके टू जॉइन यू गाइस एज वेल। व्हेन बार्सिलोना विल गेट दिस इंटिमिनेशन कि हाँ भाई रॉड्री इज रेडी टू जॉइन अस, देन बार्सिलोना जो है वो जाकर के मैन सिटी से बात करती, फिर वो बार्सिलोना आकर के रॉड्री से बात करती, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। तो अपेरेंटली डेको जो है वो रॉड्री के रिप्रेजेंटेटिव से बात किया, उनको परस्यू करवाया कि भाई बार्सिलोना कैसे एक बेटर प्रोजेक्ट होगा रॉड्री के लिए। हांसी फ्लिक जो है वो कॉल में टच में हुए जो है वो भाई रॉड्री के साथ। देयर वर सम रूमर्स दैट हांसी फ्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड टू गेट हिज हैंड्स ऑन रॉड्री, बट आई बिलीव जो ये स्क्वाड है उसने हांसी फ्लिक को जो है वो भाई बोला कि भाई
भाई आप देखो रॉड्री को ले आओ, हमारा काफ़ी इससे अच्छा जो है भाई जेल अपनेस है और टीम बहुत फ्लूइड चलेगी इससे। एंड उसके बाद फिर जो प्लेयर्स हैं बार्सिलोना के जो वर्ल्ड कप खेलने गए थे, उनका रिलेशन विद रॉड्री ऑल्सो हेल्प्ड बार्सिलोना टू सिक्योर एक यस फ्रॉम रॉड्री। जैसे ही बार्सिलोना को यस मिला, बार्सिलोना ने तुरंत चीज़ों को जो है भाई क्लोज करना चाहा। जैसे ही रॉड्री की तरफ से यस आया, बार्सिलोना तुरंत एक्टिव होती है। एंड बिलीव मी दोस्तों, व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई हैव नेवर सीन, मतलब रिसेंट टाइम्स में तो एटलीस्ट, बार्सिलोना एक्टिंग सो क्विकली विद द पर्सनल टर्म्स एंड विद द क्लब टर्म्स एज वेल। सो जैसे ही इनको पता चला कि ओके है, आई रियली डोंट नो मैन व्हाट स्पार्क्ड जो है वो भाई जनरेट हुआ बार्सिलोना में, दे क्विकली जो है वो भाई रैप्ड अप द पर्सनल टर्म्स एज वेल। दैट मींस क्या सैलरी होगी रॉड्री की, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा रॉड्री का, क्या चीज़ें होंगी रॉड्री के लिए बार्सिलोना में, हर एक चीज़ इन लोग अग्री कर चुके हैं। और क्या होगा अभी तो क्लियरिटी नहीं है भाई। ही अर्न्स अ लॉट एट मैन सिटी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 13 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज दी सैलरी विच ही इज गेटिंग विद मैन सिटी। एंड ऑब्वियसली नाउ बीइंग एक वर्ल्ड कप विनर एज वेल, एडिंग दैट बैलन डोर एज वेल, उसकी सैलरी इंक्रीज ही होगी बार्सिलोना में। तो मे बी 15 मिलियन इज वॉट हमको रॉड्री को देना पड़ जाए। बट लेवेंडोस्की 24-26 मिलियन कमा रहा था, वो छोड़ करके गया है, तो हमारे पास स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियल फेयर प्ले की। तो रॉड्री के साथ वो टर्म्स जो है वो अग्री हो गए। एंड नाउ दैट वो टर्म्स अग्री हो गए हैं, बार्सिलोना विल मूव एंड टॉक विद मैन सिटी एज क्विकली एज पॉसिबल, बिकॉज दे डू नॉट वांट एनीथिंग जो रॉन्ग हो जाए इस डील में। दे वांट टू रैप दिस डील एज फास्ट एज पॉसिबल। एंड मैन सिटी भी वो काम करना चाह रही है। मैन सिटी वो काम रियल मैड्रिड के साथ क्यों नहीं करी, क्योंकि ऐसा कहानी निकल करके आया कि कहाँ डील फेल हुई रियल मैड्रिड में, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दिस इज अ वेरी एक्सक्लूसिव कहानी। रियल मैड्रिड की डील यहाँ पे फेल हुई क्योंकि रियल मैड्रिड ने जो है वो भाई जब इंक्वायर किया रॉड्री के लिए, तो 50 मिलियन जो है वो भाई रियल मैड्रिड ने रखा। एंड मैन सिटी ने बोला कि ठीक है 50 मिलियन ओके फाइन। बट फिर जो है वो भाई ऐसा समझ में आ रहा है कि रियल मैड्रिड के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स ने फ्लोरेंटिनो पेरेस को ये बोला कि अभी रुक जाओ, सिंस रॉड्री के लिए एक ही क्लब इंटरेस्टेड है, कोई और क्लब आ नहीं रही है, एंड रॉड्री ने हमको ऑलरेडी ओके दे दिया है, हम एक बेटर डील नेगोशिएट कर पाएंगे मैन सिटी के साथ। तो दे आर वेटिंग कि भैया मैन सिटी प्राइस डाउन कराए। और मैंने ये बात आपको बोली भी है, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको याद होगा कि रॉड्री का पहले से यस है रियल मैड्रिड के लिए। तो रियल मैड्रिड को कोई हड़बड़ी नहीं है साइनिंग को करने के लिए, क्योंकि रॉड्री का ऑलरेडी यस है भैया। तो वो वेट कर रहे हैं कि भाई रॉड्री के लिए प्राइस डाउन हो। मैं ये बात आपको कल, मतलब कल नहीं, 5-6 दिन पहले बता चुका हूँ यार, और देखो वो बात सच निकली। तो दे वर वेटिंग कि मैन सिटी का जो है भाई प्राइस डाउन हो जाए। एंड मीनवाइल मैन सिटी वाज लाइक कि ओके नो इश्यूज भाई, देयर आर अदर शूटर्स इन द मार्केट। तुमको लग रहा है कि कोई नहीं है तो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई आएगा भाई, और हमको जो बेटर प्राइस देगा हम तो उसको बेचेंगे, क्योंकि जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ होने वाला है खत्म, तो भाई वो तो अपन को दिखना पड़ेगा। अपेरेंटली बार्सिलोना फिर जो है वो भाई जब मार्केट में आई तो रियल मैड्रिड हड़बड़ा के यार भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जब तक तो सोच रहे हैं तब तक यहाँ पर्सनल टर्म्स अग्री हो गया, और बाद भी जो है वो मैन सिटी के साथ जो है वो भाई एक एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। रही बात रॉड्री की, अपेरेंटली ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि रॉड्री नेवर वांटेड टू जॉइन रियल मैड्रिड, ही ऑलवेज वांटेड टू जॉइन बार्सिलोना, ही वाज यूजिंग मैड्रिड टू गेट अ लेवरेज इन स्पेनिश जो है वो भाई लीग सो एंड सो। अब इस चीज़ के ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझको नहीं ऐसा लग रहा है। मुझको तो अभी भी लग रहा है कि भाई रॉड्री का फर्स्ट चॉइस रियल मैड्रिड ही था, क्योंकि ये कहानी हम बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है कि ट्रांसफर मार्केट में अपन को सुनने को मिल रही। तो ये कहानी अपन को सुनने को मिली रिगार्डिंग रॉड्री। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, द कंक्लूजन ऑफ स्टोरी इज दैट रॉड्री विल बी कमिंग टू जो है वो भाई बार्सिलोना। एंड एज अ बार्सिलोना फैन, अगर मैं राइवल की नज़र से आपको बताऊँ, एंड दिस इज जो है वो भाई, अब मैं एक राइवल की तरीके से बात कर रहा हूँ, अभी तक मैं न्यूट्रल बात किया। आई एम वेरी हैप्पी दैट रॉड्री वाली जो है भाई साइनिंग हम रियल मैड्रिड से छीन करके लेकर के आए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द हेट्रेट एंड सो, बट बिकॉज आई थिंक दैट साइनिंग, दैट रॉड्री की साइनिंग वुड हैव ट्रांसफॉर्म्ड रियल मैड्रिड। एंड मैंने रियल मैड्रिड की एक स्टैंड अलोन वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी मैंने ये बात बोला था कि रियल मैड्रिड ना अपने कमजोर पॉइंट्स को जो है वो भाई ठीक कर रही है। कुकुरेला लेफ्ट बैक वाले पोजीशन में उन लोग थके हुए थे भाई, फरहान गार्सिया मेंडी के साथ, कैरेरेस के साथ, तो उन्होंने कुकुरेला को ले आया। उसके बाद फिर जो है वो भाई डिफेंस में कोनाटे को ले आए। मिडफील्ड में टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट वाज मच नीडेड, एंड दे वाज मतलब दे वर वेरी क्लोज टू साइन रॉड्री एज वेल। सो ये रॉड्री की साइनिंग एक ऐसी साइनिंग होती रियल मैड्रिड की जो मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्म कर देती रियल मैड्रिड को, एंड उनको अनस्टॉपेबल बना देती। तो वो साइनिंग जो उनको अनस्टॉपेबल बनाता, हम वो छीन करके लेकर के आए हैं। ये चीज मुझे जो है भाई काफी ज्यादा खुशी दे रही है। मूविंग ऑन, रॉड्री टू बार्सिलोना इज डन, लेट्स टॉक अबाउट हुलियन अल्वारेस। तो देखो हुलियन अल्वारेस की मैं आपको कहानी बता दूं दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट ये है कि हुलियन अल्वारेस जो है वो भाई जैसे कि रॉड्री वाली डील देखा जल्दी
जल्दी होते हुए हुलियन अल्वारेस को समझ में आ गया कि भाई एथलेटिको मैड्रिड में रहेंगे तो मुझको कोके के साथ खेलना पड़ेगा, यहाँ आऊंगा तो मेरे को पेदरी और रोदरी मिलेंगे भाई। तो हुलियन अल्वारेस नाउ इज डेस्परेट टू जॉइन एफसी बार्सिलोना एंड ऐसा समझ में आ रहा है कि ही विल डू एवरीथिंग पॉसिबल जो वो कर पाएगा इन ऑर्डर टू मेक हिज मूव फैसिलिटेट टू एफसी बार्सिलोना। ही इज प्लानिंग टू मीट डिएगो सिमियोने एंड वांट्स टू एक्सप्रेस हिज जो है वो भाई आप कह सकते हो चाहत टू जॉइन एफसी बार्सिलोना एंड ही बिलीव्स दैट डिएगो सिमियोने will be the one who will be helping him to secure his move to FC Barcelona, because if the manager will ask the board कि यार I do not want any player जो मेरे लिए खेलना नहीं चाहता है, तो फिर बोर्ड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है बेचने के अलावा। एंड अपेरेंटली हुलियन अल्वारेस वाली डील में बोर्ड का CEO is the one who is very ideal, very egoistic कि भाई उसका नाम गिल करके है कि मैं नहीं बेचूंगा उसको कुछ भी हो जाए करके। तो उसको जो है वो भाई मनाने के लिए अपेरेंटली हुलियन अल्वारेस विल गो एंड टॉक विद डिएगो सिमियोने। एंड जैसा बार्सिलोना जो है वो भाई जल्दी एक्ट कर रही है मार्केट में, जैसी कहानी खत्म होगी इसको भी जल्दी से कर लेंगे। थैंक यू डेको भाई, जो भी डाउट किया डेको को माफ़ी मांग लेना एकदम चुपचाप ट्विटर में जा करके टैग करके। मैं भी ट्विटर में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ @IamAshesh के, तो मुझे भी फॉलो कर लेना लगे हाथ, मीम मस्ती चलते रहे। मूविंग ऑन टॉकिंग अबाउट डियोमांडे, आज की वीडियो लंबी होने वाली है। डियोमांडे की कहानी मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो डियोमांडे की डील जो है वो रियल मैड्रिड में डन एंड डस्टेड हो चुकी है, बट द प्राइस विच रियल मैड्रिड हैज पेड फॉर डियोमांडे इज जस्ट अबसर्ड एंड आई कैन नॉट बिलीव कि कैसे इतना ज़्यादा पैसा कोई क्लब भाई एक 19 साल के प्लेयर के लिए जिसके पास ओनली 38 गेम्स का जो है वो प्रोफेशनल प्ले गेम है, केवल जो है वो भाई ये एक भी गेम यूसीएल में खेला नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं यूसीएल में, और ऐसे प्लेयर के लिए रियल मैड्रिड जो है वो 135 मिलियन जो है वो देने के लिए तैयार है। 125 बेस, रियलिस्टिक एडॉन्स को जो है वो मना ले तो हो जाएगा 135, और टोटल पैकेज को अगर मना ले जो डिफिकल्ट टू अचीव एडॉन्स भी हैं वो हो जाएगा 140। बेस प्राइस 125, 135 जो है वो मोस्ट लाइकली समझ में आ रहा है कि भाई प्राइस 135 फॉर अ प्लेयर हु हैज मतलब बहुत बहुत लेस एक्सपीरियंस भाई। 38 गेम्स प्रोफेशनल जो है वो ये बंदा खेला है, लेकिन इसमें कुछ 13 गेम 10 गेम खेला है, मेरे को याद नहीं है, और वैसे कुछ 30 गेम 26 गेम ऐसा समथिंग कुछ लाइप्जिग के लिए खेला। मैं स्टैट्स लगा दूंगा आपके साथ। ही इज गुड, सीलिंग है डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इतना बड़ा गैम्बल भाई साहब मैं बता रहा हूं दोस्तों, ईदर दिस साइनिंग विल बी अ जनरेशनल साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड, दिस इज द प्राइस व्हिच बार्सिलोना इज फाइटिंग टू गेट हुलियन अल्वारेस। आप समझ रहे हो, हुलियन अल्वारेस इज अ सीरियल विनर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ही हैज वॉन मल्टीपल ट्रॉफीज विद जो है वो भाई मैन सिटी, एवरी कॉम्पिटिशन ही प्लेड इन मैन सिटी के लिए वो वहां पे फुटबॉल कंप्लीट कर चुका है हुलियन अल्वारेस। वर्ल्ड कप जीत चुका है अर्जेंटीना के साथ, वर्ल्ड कप के स्टेज में उसने गोल्स मारे हैं, यूसीएल में गोल्स मारे हैं, प्रीमियर लीग में गोल्स मारे हैं, और उस प्लेयर का प्राइस इज व्हाट 125 135 जो एथलेटिको मैड्रिड मांग रही है हमसे। एंड यू कंपेयर इट टू डियोमांडे who is just 19 years old, has not played a single game in UCL, has only 36 games का प्रोफेशनल जो है वो गेम रिकॉर्ड, has played for Leganes पिछले 2 सीजन पहले, और आप इसके लिए 130। तो इससे बड़ा गैम्बल मैंने जो है वो भाई ट्रांसफर मार्केट में होते हुए नहीं देखा है। आई रियली डोंट नो हाउ रियल मैड्रिड जो है वो भाई वेंट अहेड फॉर दिस डील, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। एनीवेज मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब क्या कहानी चल रही है रिगार्डिंग आपका जो है वो भाई कूटी रोमेरो। तो कूटी रोमेरो के पर्सनल टर्म्स अग्रीड है विद इंटर मिलान, कूटी रोमेरो के पर्सनल टर्म्स अग्रीड है विद एथलेटिको, एंड आर्सेनल भी अब जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टेड नजर आ रही है कूटी रोमेरो को लेने के लिए। बट आर्सेनल के रिलेशनशिप विद स्पर्स इज वेरी जो है भाई बैड, तो वहां पे दिक्कत हो रही है कूटी रोमेरो के लिए। बट होपफुली आर्सेनल कुछ चीजें सॉल्व करने की वहां पे ट्राई कर रही है, अगर हो जाता तो वेल एंड गुड, वरना कूटी रोमेरो टू एथलेटिको मैड्रिड या फिर इंटर मिलान आपको जो है वह देखने को मिल सकता है। मूविंग ऑन टॉकिंग अबाउट बारकोला एंड एम्बाय, तो देखो दोस्तों ये 2 विंगर्स है जो पीएसजी के हैं, जो लिवरपूल जाना चाहते हैं, और लिवरपूल भी इनको लेना चाहती है। प्राइस टैग बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बारकोला के लिए 125 मिलियन जो है वो भाई मांग रही है पीएसजी, एम्बाय के लिए थोड़ा सा कम मांग रही होगी पीएसजी। इब्राहिम एम्बाय है उसका नाम, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो मुझे नाम माफ कर देना दोस्तों। इब्राहिम पहला नाम है, मैं इब्राहिम बोलता हूँ, तो इब्राहिम और जो है वो भाई बारकोला के लिए बात चल रही है लिवरपूल के साथ, एंड लेट्स सी जो है वो भाई क्या कहानी होती है। तो यस मैन, द डील्स आर थोड़ा सा एडवांसिंग, द क्लब टू क्लब नेगोशिएशंस इज आल्सो ओनली रिमेनिंग, पर्सनल टर्म्स अग्रीड है। मूविंग ऑन, ब्रूनो गिमारेस टू आर्सेनल हो चुका है दोस्तों, द ब्राजीलियन हैज अग्रीड टू जॉइन जो है भाई आर्सेनल, एंड काफी बेहतरीन साइनिंग है फॉर आर्सेनल। आई बिलीव कैप्टन को छीन करके ले आना
न्यूकासल से, ये काफ़ी बड़ी बात है। एंड द लास्ट कहानी फॉर टुडे इस मिक्की जो है वो भाई स्पर्स के लिए खेलते हैं, डिफेंडर, वेरी फास्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर्स इन प्रीमियर लीग एंड नेदरलैंड के लिए खेल रहा था। तो सब कोई का ये कहना था कि भाई अगर ये बार्सिलोना आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, एंड लग भी रहा था कि शायद बार्सिलोना जो है भाई लेने के बारे में इसको सोचे क्योंकि लेफ्ट सेंटर बैक था। बट इवेंचुअली अब ऐसा समझ में आ रहा है कि ही इज़ क्लोज टू साइन एक जो है भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विद स्पर्स। द मैजिक ऑफ रॉबर्टो डी ज़र्बी इज स्टिल भाई साहब एट स्पर्स। तो ये कहानी है आज की। 20 मिनट हो गए वीडियो बनाते हुए, पसीना पसीना मैं हो गया हूँ, लेकिन हर एक पसीने की बूंद मेरे को जो है वो भाई आज मज़ा दे रही है। मुझको लग रहा है कि भाई आज सब चीज़ें जो है वो वर्क कर गई जो हम साल भर से मेहनत करते हुए आए हैं रिगार्डिंग द डील्स ऑफ डियोमांडे, विनीशियस जूनियर, रॉड्री, कूटी रोमेरो एंड व्हाट नॉट। भाई मज़ा आ गया। मिक्की वैन के बारे में भी हमने बातें करी हैं यार कि बहुत फास्ट है, काफ़ी अच्छा डिफेंडर है, नेदरलैंड का है, ले आओ वगैरह, बहुत पहले 5-6 महीने पहले। तो देयर दैट एज वेल। एनीवेज दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। कंसीडर सब्सक्राइबिंग नॉट ओनली जस्ट फॉर ट्रांसफर के जो है वो भाई ड्यूरेशन, बट आगे भी, क्योंकि ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा दोस्तों।